दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां अजीबोगरीब कानून होते हैं। चीन में पुनर्जन्म को गैरकानूनी माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में एक बार में 50 किलो से ज़्यादा आलू लेना भी गैरकानूनी है। और भी कई ऐसे देश हैं जहां बहुत अजीबोगरीब कानून हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी देश में मरना भी गैरकानूनी है? यहाँ कोई जन्म तो ले सकता है, लेकिन मरना कानूनी अपराध है। दोस्तों, मरना किसी के हाथ में नहीं होता है, यह एक नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन कोई ऐसा देश ऐसा क्यों कर सकता है कि वहाँ पर मरना कानूनी अपराध है? हम आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि वह कौन सा देश है और वहाँ ऐसे अजीबोगरीब कानून क्यों बनाए गए। हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि यहाँ ऐसे कानून क्यों हैं और ऐसी क्या वजह रही होगी जिसके वजह से यहाँ पर मरना मना है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं हूँ आपका दोस्त यूवी और आप देख रहे हैं ट्रैवलर यूवी। दोस्तों, हम आज एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर मरना गैरकानूनी अपराध है। नॉर्वे के स्वालबर्ड आइसलैंड में स्थित लॉन्गईयरबाइन एक छोटा सा शहर है। असल में ये शहर एक टापू पर बसा हुआ है। यह दुनिया का सबसे उत्तरी शहर है, यानी इसके उत्तर में कोई भी रिहायशी इलाका नहीं है। इस शहर का एक खास नियम है। अब इसे नियम कहा जाए या कानून, यह है बहुत अजीब। यहाँ पर पिछले 70 सालों से किसी मुर्दे को दफनाया नहीं गया और ना ही जलाया गया है। जी हाँ, यहाँ का कब्रिस्तान भी लाशें नहीं लेता। यह पिछले 70 सालों से बंद है। अगर यहाँ कोई व्यक्ति बीमार है या फिर उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो उसे इस द्वीप से बाहर भेज दिया जाता है। वो नॉर्वे के किसी अन्य हिस्सों में जाके मर सकते हैं, भले ही वो इस 2000 की आबादी वाले द्वीप में पैदा हुए हो, यहीं पले बड़े हो, लेकिन वो किसी भी हालत में यहाँ पर मर नहीं सकते। इस शहर में साल के 4 महीने तो सूरज दिखाई ही नहीं देता है। मार्च में जब सूरज आता है तो उसे एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस शहर के नाम का असली मतलब है लॉन्गईयर का शहर। दरअसल ये एक अमेरिकन जॉन मुनरो लॉन्गईयर के नाम पर रखा गया है। ये 1906 में बसाया गया था, जहां माइनिंग का काम होता था। यहाँ किसी गली का कोई नाम नहीं है, सिर्फ उसे नंबर दे दिया गया है। इस शहर में हमेशा बर्फीले पहाड़ दिखते हैं, खूबसूरत सीनरी दिखती है, रंग बिरंगे घर हैं, बहुत ही खूबसूरत शहर हैं। ये टूरिज्म के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। इस शहर में रेडियो स्टेशन, चर्च, म्यूजियम, एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे उत्तरी एटीएम भी है। हर सुख सुविधा उपलब्ध है, बस मरने की सुविधा नहीं है। लॉन्गईयरबाइन में एक यूनिवर्सिटी है जहां पर लगभग 700 स्टूडेंट पढ़ते हैं। इस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी सेंटर इन स्वालबर्ड। इसमें करीब 50% स्टूडेंट इंटरनेशनल हैं और सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पर पढ़ने की कोई फीस नहीं लगती, यानी पढ़ाई फ्री है। दोस्तों, इस शहर का बस एक ही यह अजीबोगरीब कानून नहीं है, यहाँ पर एक और अजीबोगरीब कानून है। इस शहर में लोग बिल्लियाँ नहीं पाल सकते। इसका कारण यह है कि इस शहर में कई दुर्लभ प्रजातियों की चिड़िया रहती हैं। इनकी सुरक्षा की जा सके, इसलिए यहाँ पर बिल्ली पालना कानूनी अपराध है। यहाँ के एक और अजीबोगरीब कानून के बारे में हम आपको बताते हैं। घर से दूर जाते समय इंसान को प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 30A के तहत बंदूक साथ में रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो वह किसी ध्रुवी भालू का शिकार बन सकता है। दोस्तों, मंदिर या किसी अन्य धार्मिक जगहों पर जूते चप्पल उतारने का रिवाज सिर्फ भारत में ही नहीं है। यहाँ लॉन्गईयरबाइन में भी कई पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पर जूते चप्पल पहनकर जाना गलत माना जाता है। यहाँ के लोगों को ठंड से बचाने के लिए ऐसी जगहों पर अलग से चप्पल दिए जाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस शहर में ऐसा अजीबोगरीब नियम क्यों बनाया गया कि यहाँ पर मरना
कानूनी अपराध है। इस नियम को बनाने के पीछे एक सीधा सा कारण था। वो कारण यह है कि इन कब्रों में लाशें डिकम्पोज नहीं होती, वह जम जाती हैं। 1950 में इस बात का पता चला कि यहाँ लाशें सड़ नहीं रही हैं, कंकाल नहीं बन रही हैं, वो सिर्फ जम जाती हैं। सालों तक वह लाशें बिना गले हुए ऐसी ही पड़ी रहती हैं। इसलिए यहाँ पर यह कानून बनाया गया कि यहाँ पर कोई मर नहीं सकता। यहाँ की ज़मीन पर हमेशा बर्फ रहती है। 1950 के दशक में एक रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों को भी दफनाया गया है उनकी लाशें सड़ नहीं रही हैं, उनकी लाशें संरक्षित थी। इसीलिए यहाँ पर ऐसा अजीबोगरीब कानून बना दिया गया। दोस्तों, दुनिया में कई और ऐसे देश हैं जहाँ पर मरना मना है। जापान का एक छोटा सा द्वीप है इत्सुकुशिमा, यहाँ पर भी मरना कानूनी अपराध है। कारण यह है कि यहाँ शिंटो मान्यता मानी जाती है और इसे हद से भी ज़्यादा पवित्र माना जाता है। यहाँ पर 1878 के बाद से कोई भी मौत या जन्म बैन है। प्रेग्नेंट महिलाओं को या बुजुर्ग व्यक्तियों को द्वीप से बाहर कर दिया जाता है। दोस्तों, इटली के फिल्सियानो डेल मासिको शहर में भी कुछ समय के लिए मरना बैन कर दिया गया था। इसका कारण थोड़ा अलग था। यहाँ पर मुर्दों को दफनाने की जगह ही नहीं बची थी। 1964 में इस शहर की सीमाएं दोबारा बनाई गई। तब से ही पड़ोसी शहर से पुराने कब्रिस्तान को लेकर विवाद चल रहा था। तब यहाँ के मेयर ने 2012 में आदेश दिया कि जब तक नया कब्रिस्तान नहीं बन जाता तब तक यहाँ कोई मर नहीं सकता। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।